Hello guys, welcome back to my channel Study Pearson. Today we will study the topic how to find the unit digit of a given number. तो गिवन नंबर मतलब कि वो गिवन नंबर मतलब कुछ वो गिवन नंबर हो सकता है, वो नेचुरल नंबर विच इज इन मतलब वो पावर में हो सकता है और विदाउट पावर मतलब पावर वाला ही हम लोग को थोड़ा बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। मतलब गिव जो विदाउट पावर होता है उसमें तो सीधे जो कॉर्नर का नंबर होता है, जो लास्ट डिजिट होता है वही आपका यूनिट डिजिट हो जाता है। लेकिन जो हम लोग अब पढ़ेंगे कि पावर वाले विथ पावर और नंबर विथ पावर, द यूनिट डिजिट ऑफ x टू द पावर n, मतलब कि मैंने किसी कंस्टेंट को किसी वेरिएबल को मैंने नंबर माना है x टू द पावर जो पावर के साथ है तो x टू द पावर n, तो वेयर x इज एलिमेंट ऑफ n, मतलब वो x नेचुरल नंबर है और जो उसका पावर n है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। बोथ आर नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर है तो फिर हम लोग इसी मेथड पे हम लोग को बनाना जो मतलब कि इसी मतलब क्या बोलते हैं इसी चार्ट में मतलब इसी टाइप में होगा। कोई पावर का नंबर जैसे 3 टू द पावर 4 ये भी एक नेचुरल नंबर है जो पावर में इसका अगर यूनिट निकालना है ऐसी। अभी मैं इसका नहीं बताऊंगा, पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या मेथड है किस नंबर का मतलब कैसे उस बेसिस पे हम लोग बनाएंगे। तो ये समझने के बाद फॉर्म है वेयर x इज़ नेचुरल नंबर एंड n इज़ ऑल्सो नेचुरल नंबर। तब हम लोग करेंगे, अब चार्ट पढ़ेंगे जो हम लोग ये इसके पढ़ने के बाद हम लोग को एक चार्ट दिया जाता है पढ़ने के लिए, वो यूनिट चार्ट बोलते हैं उसको, यूनिट चार्ट। तो यूनिट चार्ट में पहले फर्स्ट इंक्लूड रहता है क्या, यूनिट नंबर। तो यूनिट नंबर मैंने यहाँ क्या माना है, यूनिट नंबर मैंने x माना है, तो मैंने यूनिट नंबर x यहाँ पर डिनोट कर दिया। x जगह पे 0 से लेकर 0 to 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। n के जगह पे भी n उसका पावर कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। किसी नंबर का भी कोई भी पावर हो सकता है। और उसके बाद कितनी पॉसिबिलिटी होता है किसके पावर के साथ कितनी मतलब कि क्या होने कितने नंबर की होने की पॉसिबिलिटी होती है, कितने डिजिट मतलब यूनिट डिजिट पे कितने किस नंबर की होने की पॉसिबिलिटी होती है वो हमको यहाँ बताएंगे। तो मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ जीरो का तो हर किसी को मालूम है जीरो का यूनिट डिजिट भी जीरो होता है, जीरो का पावर जीरो भी रहेगा तो वो जीरो ही रहेगा। तो ये फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया फर्स्ट। सेकंड इज वन इज ऑल्सो 1 टू द पावर 1 इक्वल टू 1, इसका पॉसिबिलिटी 1 ही है। सेकंड इज थिंक इज 2 है, फर्स्ट सेकंड यूनिट डिजिट हम लोग का 2 है और उसका पावर अगर 2 होगा 4 होगा 8 होगा 6 होगा, यही सब उसका पावर होता है और इसके अलावा कोई पावर नहीं होता उसका। तो उसका यूनिट कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, 4 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 6, 1 2 2 4 8 6, मतलब ये 1 2 3 4 5 4, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू 4। तो ये भी कंप्लीट हो गया। ये पॉसिबिलिटी इसमें बताता है कि कैसे कितने नंबर की पॉसिबिलिटी हैं। अब 3 पे आते हैं। 3 के क्या 3 9 7 1 डिनर टाइम, मतलब ये यही इसके नंबर हैं जो रिपीट करते हैं हर टाइम। यही 4 नंबर है जो उसके सारे पावर में रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से। ये सब में ऐसे ही होता है, जैसे 2 में भी वैसे यही नंबर रिपीट करते हैं। 4 टर्म होने के बाद फिर दोबारा 2 आएगा, तो 3 में भी 4 के पावर के 5 पावर आएगा तो उसमें 2 4 3 आएगा, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया। 2 के पावर में अगर 5 जाएगा तो 32 आएगा, तो 2 इज द यूनिट 2, फिर से 2 ही आएगा। और फिर उसके बाद अब होगा हम लोग का क्या 4। अब 4 पे आता है तो 4 का क्या होता है 4 और 6, ओनली 4 एंड 6, 4 एंड 6 होता है। तो फिर इसमें सिर्फ 2 ही इसका यूनिट डिजिट है जो हमेशा रिपीट होता रहता है। उसके पावर कोई पावर रहेगा तो कोई भी स्टार्टिंग में 4 आएगा तो उसके बाद 6 रहेगा और उसका पॉसिबिलिटी कितना होता है 2, तब 2 का पॉसिबिलिटी होता है। अब हम लोग उस यूनिट डिजिट के बेसिस पे हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द 9 टू द पावर 26। तो 9 टू द पावर 26 का हम लोग को निकालना है ये यूनिट डिजिट। तो फर्स्ट स्टेप है हम लोग का कि फर्स्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ 9। तो पॉसिबिलिटी 9 का पॉसिबिलिटी क्या होता है ये तो मुझे रिमेंबर, इसलिए मैं बता दूंगा। 9 का पॉसिबिलिटी 2 होता है, जो होता है 9 और 1, यही 2 नंबर है जो हर एक पावर के रिपीट होते रहते हैं। आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे डाल दूंगा इसकी एक लिस्ट। फिर उसके बाद है कि वो 2 देन डिवाइड 26 बाई 2। फिर उसके सेकंड स्टेप है कि उसका जो पावर है उसको उसके पॉसिबिलिटी से डिवाइड करेंगे। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो जिसने प्लेस के पावर से आप डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर 2 है तो 2 नंबर प्लेस पे 2 नंबर प्लेस पे क्या है 9 एंड 1, तो सेकंड प्लेस पे कौन सा है 1 है, तो 1 सेकंड प्लेस से। अगर वो कम्प्लीट डिवाइड हो जाता है तो 1 इज अ यूनिट डिजिट ऑफ 9 टू द पावर 26। तो 2 से 26 डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीट डिवाइड हो जाता है 13 टाइम में। तो 26 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई 2 देन द यूनिट डिजिट ऑफ 9 टू द पावर 26 इज़ 1। इस बेसिस पे 1 हो जाता है। अब हम लोग का यूनिट डिजिट वाला टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे आते हैं जो डिविजिबिलिटी रूल। ये हम लोग बहुत मतलब प्रीवियस क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल का। तो मैं एक बार फिर से इसको रिमाइंड करवा देता हूँ। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 है कि मतलब कि व्हेन यूनिट डिजिट प्लेस इज़ 2, 0, 2, 4, 6 और 8, मतलब वो गिवन नंबर मतलब जिसका यूनिट जितना 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तब वो नंबर 2 से डिविजिबल है। और 3 में सेकंड नंबर है कि द सम ऑफ डिजिट मतलब 3 से अगर डिविजिबिलिटी पूछा जाए तो डिविजिबिलिटी मतलब 3 से है या नहीं। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे कि उस नंबर के का हर एक डिजिट का सम ले लेंगे, टोटल डिजिट का सम, टोटल सम निकाल लेंगे उस डिजिट का। उसको जो रिजल्ट आएगा मतलब जो सम आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तब वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 3 से। एंड फोर्थ इज में 10 डिजिट एंड द यूनिट डिजिट डिविजिबल 4, मतलब कि जो गिवन नंबर दिया होगा उसका 10 और यूनिट डिजिट अगर वो दोनों 4 से डिविजिबल है तब वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फिफ्थ में द यूनिट डिजिट इज 0 एंड और 5, मतलब इसका सबसे सिंपल जो है वो 5 का ही डिविजिबिलिटी रूल है जो हर किसी को याद रहता है कि मतलब कि उसका यूनिट डिजिट हो वो 0 और 5। ये आसानी भी, ईजी भी रहता है डिविजिबल कराने में। 0 और 5 अगर यूनिट डिजिट रहेंगे वो नंबर ये 5 से डिविजिबल होगा। अब 6 में 6 है कि इट डिविजिबल बाई 2 और 3, अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 और 3 जो मतलब कि 6 इज मतलब क्या कहते हैं 2 का और 3 का दोनों का मल्टीपल है 6, इसलिए 2 और 3 का अगर नंबर से दोनों अगर वो नंबर अगर डिविजिबल है तभी उससे कंप्लीट है। और 8 नंबर में है द 110th एंड द यूनिट डिविजिबल बाई 8, मतलब कि ये जो 100 फोर्थ में और 8 में डिफरेंस है कि फोर्थ में जो है वो 10 और एंड यूनिट इज ओनली, एंड इन 8 यू रिक्वायर्ड 110 एंड यूनिट 3 डिजिट प्लेस इज रिक्वायर्ड, मतलब कि क्या कहते हैं 100 असेंडिंग, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि यूनिट 10 एंड 100 विथ 3 स्टेप, मतलब 3 प्लेस तक ही जाना है वो। और वो 3 प्लेस अगर 8 से डिविजिबल है तो वो कम्प्लीट। अब हम लोग आते हैं कि अब रुकिए मैं आप लोग को अब सेकंड जो है जो 9 है और 11 है, यही आप लोग को 2 और पढ़ना है जो बेसिक है जिससे सारे कंप्लीट हो जाते हैं, वो बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। अब हम लोग वो 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ये एकदम सिमिलर है 3 से। 3 में भी आप लोग मैंने अब इसके पहले जो 3 का बताया था इसमें भी था कि जब सम ऑफ डिजिट जो गिवन नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट करेंगे, अगर वो डिजिट वो सम 3 से डिविजिबल है तो ये वो नंबर कंप्लीट 3 से डिविजिबल होगा। वैसे सेम 9 से ही द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, मतलब उसका इसमें भी जो सम ऑफ जो रिजल्ट आएगा सम का वो अगर 9 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल है। अब आते हैं 11 जो सबसे कॉम्प्लेक्स डिविजिबिलिटी रूल है, सबसे कम। हर एक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं इस डिविजिबिलिटी रूल में। आप उसको ध्यान से समझिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेस एंड द इवन प्लेस एंड द सम ऑफ द इवन प्लेस, मतलब क्या है इसमें कह रहा है कि जब वो कोई भी क्या बोलते हैं इवन प्लेस का मतलब इधर तो देख लीजिए लो, जब भी कोई भी इवन प्लेस का नंबर रहेगा मतलब कि सम उसमें जैसे कि कोई नंबर गिवन है उसको कोई एनीवन आस्क्ड यू कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, तो हम लोग पहले रूल है कि जो डिफरेंस ऑफ बिटवीन द ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस, जो स्टार्टिंग हम लोग हर एक डिजिट से स्टार्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट यूनिट डिजिट स्टार्ट करेंगे ऑड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, जैसे कि ऑड जितना प्लेस रहेगा उसको एक में जोड़ देंगे और इवन जितना प्लेस उसको एक जगह उसको सम कर देंगे। करने के बाद फिर जो ऑड में से इवन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि इवन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड नंबर, तब वो जो रिजल्ट आएगा अगर वो नंबर 11 से डिविजिबल है तब वो होल नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11। अब हम जैसे कि कॉम्प्लेक्स था वो जो डिविजिबिलिटी, इसलिए मैं उसके ऊपर एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ बाय 11 डिविजिबिलिटी बाय 11, मतलब 11 का डिविजिबिलिटी है, तो फर्स्ट जो गिवन नंबर मैंने लिखा है 9582540, ये गिवन नंबर है। तो जैसे मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑड नंबर माइनस सम ऑफ इवन नंबर, तो ऑड नंबर पर स्टार्टिंग तो 0 इज ऑड नंबर, आई राइट 5 ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, तो जितने भी ऑड प्लेस के हैं 0 5 8 एंड 9 माइनस इवन 4 + 2
+5, ये हम लोग का इवन नंबर है। तो अब पहले इसका सम ले लेंगे तो टोटल हो जाए 22, और इसका सम ले लेंगे, ये हो जाता है 11। तो 22 - 11, तो रिजल्ट हम लोग का 11 आएगा। तो इट इज़ डिविजिबल बाई 11, मतलब कि ये नंबर हम लोग का 11 से डिविजिबल है। ये था आज के वीडियो के लिए, and I hope that you understand this topic, and thank you for watching, and please click on subscribe button and also click on the bell icon to get my videos notification, and please share my video and like. Okay, thank you.